हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लोकेश और आज तारीख है 24 अक्टूबर 2023। और जो मेरे म्यूचुअल फ़ंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न है वो कुछ इस प्रकार हैं, देख सकते हैं। पहला फ़ंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, रेगुलर प्लान है। 50,000 की वैल्यू इसने बना के दी है अभी तक 58,200। दूसरा फ़ंड है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड, 37,000 की वैल्यू इसने बना के दी है 39,288। तीसरा फ़ंड है क्वांट स्मॉल कैप, 27,000 की वैल्यू इसने बना के दी है 29,592। अगला फ़ंड है एक्सिस स्मॉल कैप, 21,000 की वैल्यू इसने बना के दी है 23,337। अगला फ़ंड एसबीआई कॉन्ट्रा, ये डायरेक्ट प्लान है एसबीआई कॉन्ट्रा का, इसमें 19,000 की वैल्यू 21,195। अगला फ़ंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसमें 16,000 की वैल्यू 19,129। अगला फ़ंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप, 18,000 की लगभग वैल्यू 18,337। एसबीआई स्मॉल कैप अगला फ़ंड है, देख सकते हैं, 15,000 की वैल्यू 16,087। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड, 11,000 की वैल्यू 12,126। और अगला फ़ंड है कोटक एमर्जिंग इक्विटी फ़ंड, 10,000 की वैल्यू 10,742। अगला लास्ट फ़ंड है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स, तो इसमें 1,000 की वैल्यू 1,000 है। ये नया एनएफओ है। अब अगर हम इनको शॉर्ट बाई में रिटर्न्स के बेसिस पे करें तो निप्पॉन इंडिया में जो रिटर्न्स हैं वो हैं, देख सकते हैं आप लोग, 19.6%। एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान में 16.4, एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान में 11.6, एक्सिस स्मॉल कैप में 11.1, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में 10.2, क्वांट स्मॉल कैप में 9.6, एसबीआई स्मॉल कैप में 7.3, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड में भी 7.3%, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 6.2% और एचडीएफसी स्मॉल कैप 1.9%। और अभी ये जो नया लेटेस्ट एनएफओ आया है टोटल मार्केट इंडेक्स, इसमें अभी कुछ परसेंट नहीं मिला है। इसमें शायद कल इसका जो भी है प्रोसेस है वो होगा। अब जो बहुत से लोगों का सवाल आ रहा है कि कल कितना गिरा, तो आप देख सकते हैं हर फंड का। तो जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है वो -3.34% के हिसाब से 661 रुपया घटा। एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान है, ये रेगुलर प्लान है, 2% गिरा, 1186 रुपये माइनस में गए। एसबीआई कॉन्ट्रा ये डायरेक्ट प्लान है, 1.99%, 430 रुपया इसमें गिरावट। एक्सिस स्मॉल कैप में -2.43 या 581 रुपया इसमें डाउन आया। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 0.63, 77 रुपये इसमें माइनस आए। क्वांट स्मॉल कैप देख सकते हैं -4% कल हुआ, 1272 रुपये माइनस में आया। एसबीआई स्मॉल कैप -3.19%, 529 रुपया। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड -2.17, 238 रुपया। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड -1.72, 687 रुपया इसमें माइनस में आया। एचडीएफसी स्मॉल कैप में देख सकते हैं -3.35, 636 रुपया इसमें माइनस में आया। तो ये सभी फंड्स हैं जो कल माइनस में आए। अब सभी फंड्स का हम XIRR देख लेते हैं एक बार। तो XIRR देख सकते हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में आ रहा है 48 का, एक्सिस स्मॉल कैप में आ रहा है 34 का, क्वांट स्मॉल कैप में आ रहा है 29, एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान में 28.8, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 28.7 और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 26.1, एसबीआई स्मॉल कैप 24.6, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान है 19.4 और एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 14.7, एचडीएफसी स्मॉल कैप 10.8। तो आज अब अगर हम एमएमआई चेक करें तो मार्केट का क्या मूड है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। इसको दूसरे टैब में खोलते हैं, क्या पता खुल जाए। अभी मार्केट मूड इंडेक्स नहीं खुल पा रहा, लेकिन इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 25 के आसपास आई है। तो अभी एक अच्छा खासा मौका है इन्वेस्टमेंट का, तो अभी फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं। ग्रो ऐप पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं आप लोग, अब जो मेन चीज़ आप देखने के लिए रुके हुए हैं तो वो देख सकते हैं आप लोग, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 2,25,000 रुपये है और उनकी करंट वैल्यू है 2,50,000 के आसपास। और जो टोटल रिटर्न्स हैं वो है 24,033, 10.68%। और जो वन डे रिटर्न है, जो कल का नेगेटिव रिटर्न है, वो 2.47% या
6301 रुपया या 6300 रुपया आप मान सकते हैं। तो इतना कल माइनस में गया है। तो और जो XIRR निकल के आ रहा है वो 23.45 के आसपास आ रहा है %। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें हम अभी अच्छा खासा लमसम अमाउंट में पैसा डालें तो आगे आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे हमें बिना घबराए इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। अगर पोर्टफोलियो एनालिसिस में अगर हम जाएँ तो देख सकते हैं आप लोग, जो ग्राफ है वो थोड़ा डाउन तो आया है, लेकिन अगर हम इसमें फर्स्ट से एनालिसिस करें तो देख सकते हैं आप लोग माइनस में बहुत लंबे टाइम तक चला है ये। तो माइनस से घबराना नहीं है। उसके बाद जो भी आया प्लस में आ गया था। तो बीच में एक टाइम पे यहाँ पे देख सकते हैं 33-34 हज़ार रुपये प्लस में आ गया था। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा 24 हज़ार हुआ है, 10 हज़ार रुपये कम आया है, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें जो भी है लंबे टाइम के लिए हमने इन्वेस्टमेंट करना है, कम से कम 10 से 15 साल के लिए हमारा हॉरिजन है। तो हमें कोई इससे चिंता वाली बात नहीं है। हमें ये एक अपॉर्चुनिटी है, अगर हम थोड़ा मार्केट और डाउन आता है कल तो हम इसमें थोड़ा फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। और जो SIP हमारी चल रही है वो देख सकते हैं आप लोग, 10 हज़ार की SIP है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ 1000, कोटक एमर्जिंग इक्विटी 1000, SBI स्मॉल कैप 2000, एक्सिस स्मॉल कैप 1000, HDFC स्मॉल कैप 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1000, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट 1000, क्वांट स्मॉल कैप 1000, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 1000 रुपया। तो इस तरीके से हमारी 10 हज़ार की SIP पर मंथ चल रही है। और अगर डैशबोर्ड में जाएं हम, पोर्टफोलियो एनालिसिस, अगर हम देखें पैसा जो है वो इक्विटी में 100% लगा है हमारा लगभग। और जो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो मिड कैप में 42% है, लार्ज कैप में 37% और स्मॉल कैप में 20% हमारा एलोकेशन है। तो जब भी मार्केट गिरेगा तो हमारा चांस बनेगा एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट का। अगर कल हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा का अरेंजमेंट होता है तो हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप लोगों के साथ कल एक नया वीडियो बनाएंगे। और जो भी अभी घबरा रहे हैं वो देख सकते हैं कि हमारा भी बहुत लंबे टाइम तक माइनस में रिटर्न था, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये 11 दिसंबर से लेके देख सकते हैं आप लोग 11 दिसंबर लगभग हमने 8 दिसंबर से म्यूचुअल फंड में स्टार्ट किया था 2022 में। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं 8, 12, 9। तो यहाँ से देखिए काफ़ी लंबे टाइम तक नेगेटिव में रहा था। फरवरी मार्च में भी नेगेटिव में था, अप्रैल में भी लगभग नेगेटिव में ही था। फिर यहाँ से मई से लगभग हमारा पॉजिटिव आया। तो आप देख सकते हैं 6-7 महीने माइनस में ही था। तो उस टाइम पे मार्केट भी डाउन थी, तो उसके बाद प्लस आ गया। आप लोगों का अगर माइनस में चल रहा है तो इसमें घबराओ मत और ज़्यादा इसमें फ्रेश लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर कल मार्केट में क्रैश आता है तो। इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।